जिसे हम एक कला का नाम देते हैं। कला है, एक साइंस है, टेक्नोलॉजी, ट्रिक, जो बोलना है बोल दीजिए। जो धीरेन्द्र शास्त्री करते हैं वो कोई सिद्धि है या एक हिप्नोटिज्म या सम्मोहन। जो माइंड रीडर सुहानी करती हैं वो क्या है? योग, हिप्नोटिज्म। तो इन सब चीज को समझने के लिए हम जाते हैं रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास जी के। सबसे पहले हमें सबको ये जानकारी होनी चाहिए कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना कब की है, वो किस काल में यहां पे थी। तो तुलसीदास जी का जो जन्म है वो 1516 में हुआ था और 1623 में उनकी मृत्यु हुई थी। और उन्होंने रामचरितमानस की रचना जो की है वो 1574 यानी 1574 में की, 15वीं शताब्दी में। उनके शरीर में कष्ट हुआ, उन्होंने हनुमान बाहु की रचना की, जिस हनुमान बाहु को कहा जाता है सिद्ध है। आप एक एक बात को समझिएगा कि उसका पाठ करने से, हनुमान बाहु का पाठ करने से प्रत्येक प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। ये बिल्कुल सही है। क्यों हो जाते हैं ये मैं बताऊंगा, कैसे हो जाते हैं। जब तुलसीदास जी को कष्ट हुआ, शरीर में पीड़ा हुई, फोड़े फुंसियों ने सताया, तब वो योग की दशा में गए। योग में जाकर उन्होंने हनुमान जी के दर्शन करे। उन्होंने ये लिखा है, उन्होंने भूत आदि के दर्शन करे और उनकी शरीर की पीड़ाएं मिट गई। तो शरीर में हमारे 7 चक्र होते हैं, जिसे हम कहते हैं 7वें चक्र में पहुंच जाना, या हम कहते हैं छठी इंद्रिय, 6 सेंस। 6 सेंस का मतलब आप समझिएगा कि कोई आने वाला होता है, हमें पहले से मालूम चल जाता है कि वो व्यक्ति आने वाला है। हम प्रेजेंट में जो इंसान है उसका 6 सेंस बहुत माइनर रह गया है, पहले ये 6 सेंस बहुत अधिक था। और क्यों था? तुलसीदास जी ने 15वीं शताब्दी में रामचरितमानस की रचना करके ये सिद्ध किया कि मंत्रों के उच्चारण से एक सिद्धि प्राप्त की जा सकती है, जिससे किसी भी प्रकार के कष्ट दूर किए जा सकते हैं। हनुमत दर्शन भी किए जा सकते हैं, भूत प्रेत दर्शन भी किए जा सकते हैं। ये उन्होंने 1500 शताब्दी में, 1500 शताब्दी में सिद्ध कर दिया। और बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री इस चीज को कहते हैं कि यह बात सिद्ध करती है कि भूत प्रेत होते हैं, क्योंकि तुलसीदास जी ने भूत प्रेत के दर्शन करे। अब तुलसीदास जी की जो मृत्यु है वो 1623 में हो जाती है। भारत जो हमारा उस समय का था, अंग्रेजों का शासन था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का सब जगह बोलबाला था और वो हमसे बहुत आगे थे। जिस समय हमारे यहाँ धोती लपेटी जाती थी, जिस समय हमारे भारत की महिलाएं अर्धनग्न अवस्था में रह पाती थीं, उस समय विदेशी लोग स्टाइलिश सूट पहनते थे जो मशीनों के द्वारा सिले जाते थे। वो महिलाओं में भी था और पुरुष में भी था, यानी हम उस समय कितना पीछे थे। 17वीं शताब्दी में 1774 में 1774 में हुए हैं। जर्मन, उन्हें पंडित भी कहते थे, डॉक्टर भी कहते थे, फादर हेल, जिन्होंने लोगों को रोग दूर करना चालू करा अपने एक कला के द्वारा। जो कला उन्होंने भारत में देखी थी, भारत में पाई थी कि लोग
हिप्नोटिज्म या सड़क के किनारे या किसी तरीके से जादू दिखाते हैं, कोई पाखंड से पैसे कमा रहे होते हैं, कोई कुछ तरीके से कर रहे होते हैं। उन्होंने इस चीज पे गहन अध्ययन किया। इससे पहले से भी रिसर्च चल रही थी। बहुत सारे लोग थे जो भारत के इस ज्ञान से प्रभावित थे कि ये सातों चक्रों का कैसे होता है, क्या कारण है। तो फादर हेल ने इस पे कार्य किया और वो इस पे इतना आगे नहीं बढ़ पाए जितना उनके शिष्य थे डॉक्टर मैस्मर। डॉक्टर मैस्मर का जन्म 1734 में हुआ था और 1778 में एक शक्ति, एक पावर मान ली गई जिसे मैस्मरिज्म नाम दिया गया, मैस्मर के नाम पे, जिसका अगर आप गूगल में कहीं पे ढूंढेंगे तो उसका नाम, मैस्मरिज्म का नाम मिलेगा सम्मोहन शक्ति। इसे मैस्मरिज्म कहा जाता है, वो कहा जाता है। उन्होंने बहुत सारे लोगों को सम्मोहित किया। उन्होंने सम्मोहन करता कई तैयार करे, क्योंकि उन्होंने भारत में बहुत सारे देखे थे। बहुत, आप गौर करिए, बहुत सारे लोगों के साथ, या अपने पुराने लोगों से पूछिएगा, अपने पिताजी लोगों से, बाबा लोगों से, दादा लोगों से, कि उन्हें सम्मोहित करके घर से कोई सोना चांदी ले गया, किसी ने पैसे ले लिए, कई घटनाएं हुई। मैंने भी उस समय जहां मेरा जन्म हुआ, उत्तर प्रदेश महोबा में, वहां इस तरह के कई लोग थे जो तंत्र मंत्र जानते थे, जैसे तंत्र मंत्र कहा जाता है। वही ये अलग अलग रूप में कैसे कार्य करती है, सब कैसे एक हो जाती है, एक ही चीज है जिसने अलग अलग नाम दे दिए हैं। और वो यही सोचता है, यदि मैंने कोई पेड़ धूप के बिना घर के अंदर लगाया है, मैंने उससे फल प्राप्त किया है, किसी व्यक्ति ने धूप में लगाया है, उसने वहां से प्राप्त किया है, तो वो तो यही कहेगा कि धूप से लगाने से फल प्राप्त होता है। और मैंने अगर छाया में लगाया है तो मैंने ये कहा कि मैंने छाया में लगाने से प्राप्त होता है। उसका कारण धूप नहीं है, दोनों का कारण वो मिट्टी है, वो पानी है, हवा है, और भी कारण है। तो दोनों अपनी जगह सही हैं। तो जो मैस्मरिज्म थे, डॉक्टर मैस्मर, जिनके नाम पे मैस्मरिज्म नाम पड़ा, उन्होंने इस पे बहुत सारे शोध करे। उन्होंने बताया, बहुत सारी थीसिस तैयार करी कि ये कैसे होता है, लोग तैयार करे, ऑपरेशन होने लगे। उस समय ये स्थिति हो गई थी, इतना ज़्यादा इसका विस्तार हो गया था, इसका कलकत्ता में हॉस्पिटल भी था। आप गूगल में जो भी मैं कह रहा हूँ उस चीज़ को सर्च करिए, गूगल में नाम सर्च करिए मैस्मरिज्म, नाम आप सर्च करिए डॉक्टर मैस्मर, आप नाम सर्च करिए फादर हेल। कहाँ से ये कला, तुलसीदास जी की मैं बात कर रहा हूँ, 15वीं शताब्दी में, 17वीं शताब्दी में इसे साइंस ने प्रूव कर दिया कि हाँ ये कैसे होता है, क्यों होता है। ये ऑरा है एक, जो हमारे शरीर में पूरे समय प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में बहता है, और प्रत्येक व्यक्ति हिप्नोटाइजर बन सकता है। ये प्रैक्टिस की बात होती है। आप जिस चीज में देखिए, जब सचिन तेंदुलकर क्रिकेट की बाउंड्री में खेलता है, क्रिकेट की पिच में खेलता है, तो बॉल में वो छक्के छक्के मारने लगता है। आज प्रेजेंट में दूसरा खिलाड़ी आ रहा है, वो जब वो फेमस हो जाता है। एक टाइम पीरियड होता है, जब उस टाइम पीरियड पे जो फेमस हो जाए। क्या ये पहले सम्मोहन करता है? नहीं, इससे पहले भी बहुत से आए। आप सर्च करिए, एक से एक हिप्नोटाइजर। देखिए, सबसे पहली चीज हिप्नोटाइज में एक अलग चीज है, मैजिक एक अलग चीज है, जादू एक अलग चीज है। जादू मैं नहीं जानता क्या होता है, वो बाजीगरों का खेल है, दिखावा है। बट ये विज्ञान भी है और यही योग है। योग को कहा जाए कि विज्ञान नहीं है तो दुनिया की हर चीज एक विज्ञान है। हमारा सांस लेना भी विज्ञान है, कि ये शरीर भी वैज्ञानिक ही है, विज्ञान है। परमात्मा, आत्मा भी आप अगर कहें विज्ञान, विज्ञान क्या है? ज्ञान जो एक समय तक फिक्स हो गया कि यह ज्ञान है, और जो विधाता का ज्ञान, जो अनंत एंड है, वो विज्ञान हो गया। तो जो डॉक्टर मैस्मर थे, इन्होंने इस पे 6 दिन का प्रेजेंटेशन दिया था लगातार। उनका 6 दिन में चलता था, शाम को स्पीच में चर्चा होती थी क्या कैसे। और ये इसलिए किया गया था कि इसे मेडिकल की फील्ड में
ऐड किया जाए, इसके द्वारा लोगों का इलाज हो सके, क्योंकि इसके द्वारा उस स्थिति तक पहुंचाया जा सकता है, जैसे मैं आगे बताऊंगा कि लोगों ने हिप्नोटिज्म का नाम कैसे आया। उन्होंने जो मैस्मर थे, उन्होंने कई तरीके से लोगों के इलाज करे। कैलकाटा में आप देखेंगे, गूगल में ढूंढेंगे तो कैलकाटा में इसका हॉस्पिटल था, वहां बहुत सारे इलाज करे हुए। ऑपरेशन होते थे बड़े बड़े, मैस्मर के द्वारा उन्हें बेहोशी दे दी जाती थी, बड़े आराम से ऑपरेशन कर लिए जाते थे, और छोटे मोटे दुख दर्द तो आराम से दूर कर दिए जाते थे। और इसका उद्देश्य यही था। पहले जो ऋषि मुनि प्राप्त करते थे, वो कैसे प्राप्ति की जाती है वो भी मैं आपको बताता हूँ। किसी भी चीज के लिए लगन लगती है, जो मैंने बताया, तेंदुलकर बनने के लिए भी लगन लगती है। आपको बहुत सारे हिंदुस्तान का, पूरी दुनिया में लोग मिल जाएंगे जो अपने काम में वो परफेक्ट है। यदि आप इस काम में, कोई भी प्राणी, हर व्यक्ति के पास ये ऊर्जा है कि वो हिप्नोटाइजर बन सकता है, वो सम्मोहन करता बन सकता है, प्रत्येक आम प्राणी। इसके लिए कोई एजुकेशन की आवश्यकता नहीं है। जो सुहानी करती हैं मेमोरिज्म, आप उनके वीडियो देखिए, वो कहती हैं मैं कभी पाठशाला नहीं गई, कभी मैं स्कूल ही नहीं गई, मैं इसमें ही लगी रही। उन्होंने भी कहा मैं बीच में अभी 7 दिन के लिए, 7 महीने के लिए कैलाश चली गई थी, पर्वत को चली गई थी, हिमालय चली गई थी। जितना आप इस चीज को योग से जोड़ेंगे, ये आपकी शक्ति उतनी बढ़ेगी, क्योंकि डेफिनेटली ये क्या है, प्रकृति। योग क्या है, प्राकृतिक चीज ही आप प्रकृति से प्राप्त करते हैं। हमारे पास ऑलरेडी वो ऊर्जा है जिसके द्वारा हम किसी को भी सम्मोहित कर सकते, कोई भी प्राणी सम्मोहित कर सकता है। ये चीज किसी और ने बताई थी, जो हमारे डॉक्टर मैस्मर थे। उन्होंने जब ये प्रूफ सिद्ध कर दिया कि इसके द्वारा बड़े बड़े रोग कर दिए जाते हैं, तो इसको मेडिकल में जोड़ देना चाहिए। उन्होंने ये सिद्ध किया, क्लियर किया कि अपने शरीर के द्वारा जो साधन किया जाता है, उन्होंने ये परिभाषा नहीं दी, उनके द्वारा ये सिद्ध होता है जो कि अपने शरीर के द्वारा जो साधन किया जाता है वो योग कहलाता है, और जो दूसरे के शरीर के साथ किया जाए वो सम्मोहन कहलाता है वो योग ही है, वो एक ऊर्जा ही, एक पदार्थ है जो इतना पतला है कि हवा में मिल जाता है। पानी में आग लग जाती है, आग हवा में बह जाती है, हवा उस द्रव में, और वही जो द्रव है जो हमारे शरीर के चारों ओर लगभग 6 इंच की, जिसको हम ऑरा भी कहते हैं, आज उसका ऑरा भी एक नाम दिया गया है, बस वही ये सब काम कर रहा होता है। इसको आपको बढ़ाना होता है। ये शरीर मतलब ये बहुत डीप है, एक अलग चीज है। जैसे सुहानी है, एक मेस्मराइजर है, तो वही इस चीज को वो समझ सकती है। योगी मान लीजिए धीरेन्द्र जी हैं, वो उसको योग में लेंगे, वो अपनी जगह सही हैं, क्योंकि उसे ध्यान के रूप में वो उस तरीके से लेंगे कि ये मेरी पावर उसके द्वारा बढ़ रही है। तो जब मेस्मरिज्म ने इसका सिद्ध किया कि इससे ये रोग सही हो सकते हैं, और इसे हम मेडिकली प्रूव कर दें कि ये हॉस्पिटलों में यूज की जा सके, हर जगह पे इस्तेमाल इसका हो सके। लेकिन ये 1850 की बात है, जो ब्रिटेन की मेडिकल प्रेस थी, उसने इस चीज के लिए मना कर दिया, क्योंकि ब्रिटेन का ही पूरे सब जगह शासन चल रहा था, उन्हीं की मान्यता थी, वो चाहते तभी संभव था। उन्होंने, मेडिकल प्रेस ने ब्रिटेन की, ये रोक लगा दी कि इसको मान्यता नहीं दी जा सकती है, और मेस्मरिज्म को उन्होंने मान्यता के से निरस्त कर दिया, और मान्यता नहीं मिली। लोग करते गए, इलाज चलता गया, लेकिन जब जिस चीज को मान्यता नहीं मिलती है तो वो इतना अधिक आगे नहीं बढ़ पाती है, और ये धीरे 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 कम होने लगी। लोग इसमें जो थे, जुड़े हुए थे, वो इसमें कार्य कर रहे थे, बड़े बड़े रोग खत्म हो रहे थे इससे। इस विद्या को कई जगह पुलिस ने भी इस्तेमाल किया है, कई कहानियां हैं
यहाँ तक कि एक मेस्मराइज़र जो अमेरिका की थी, उन्होंने गांधी जी की हत्या के पहले भी बता दिया था कि उनकी हत्या होने वाली है। और अमेरिकन राष्ट्रपति जो बने भी नहीं थे उस समय, उनका बता दिया था वो बनेंगे, फिर उनकी हत्या होगी। तो इस प्रकार का एक मेस्मराइज़र के लिए बताना ये डीपली है कि आप कितना अंदर तक जा सकते हैं। जितना आप इसमें समय देंगे, जितनी आप मेहनत करेंगे, आप उतना पहुंच जाएंगे। वरना एक आम थोड़ा बहुत सम्मोहनकर्ता बनना तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए संभव है, क्योंकि ये शक्ति प्राकृतिक रूप से सभी को मिली हुई है। तो जो हमारे डॉक्टर हेल थे, फादर हेल, उन्होंने फिर आगे चल के इसमें और काम किया, समझा ये कैसे होता है, कैसे कार्य करता है, शरीर में क्यों प्रभाव देता है, क्यों नहीं देता है, और अनेक प्रकार की उन्होंने इस चीज पे शरीर के ऊपर मशीनों द्वारा, क्योंकि तब तक क्या था, बहुत सारी लगभग कुछ ऐसी मशीनें आ गई थी, जैसे इलेक्ट्रोड, उन्होंने इलेक्ट्रोड को लेके किया, सेल्स थे, बैटरियां थी, बैटरी को शरीर के द्वारा लगा के ऊर्जा कैसे बढ़ती है, कैसे नहीं बढ़ती है, उन्होंने कई तरीके के काम किया। तो डॉक्टर ब्रेड जो थे, उन्होंने एक प्रकार से जो डॉक्टर मेस्मर की मेस्मरिज्म थी उस पर आगे शोध किए, उस पर काम करे, और उन्होंने 1843 में अपनी एक बुक पब्लिश की जिसमें उन्होंने इस विद्या का नाम हिप्नोटिज्म दिया। तो 1843 में डॉक्टर ब्रेड द्वारा सबसे पहले इस हिप्नोटिज्म नाम का उपयोग हुआ और उन्होंने इस क्रिया को आगे बढ़ाया, और उन्होंने बताया फिर कि शरीर में ये किस प्रकार से कार्य करती है, शरीर में कैसे प्रभाव डालती है, और ये कहां तक जा सकती है कि आदमी को सम्मोहित करा के आप उससे कुछ भी पूछ सकते हैं, आप उससे कुछ भी बता सकते हैं, यहाँ तक कि आपने अगर उस समय उसे दर्शन करा कि ये आपने बोल दिया है कि आपने अपने पिताजी के पिताजी जो आज से 40 वर्ष पूर्व खत्म हो चुके थे, उनके दर्शन कर रहे हो, तो आपको उनके दर्शन भी होंगे। मतलब उस समय सम्मोहनकर्ता को जो कुछ भी कहा जाएगा, अगर कहा जाएगा कि तुम आसमान में तुम चल रहे हो, तुम आसमान में चलता प्रतीत करोगे, उस समय सम्मोहनकर्ता कहेगा कि तुम भारत में बैठे हुए भी आप अमेरिका में घूम रहे हो, और इस समय आप अमेरिकन प्रेसिडेंट से मिल रहे हैं, तो आपको वही फील होगा कि मैं प्रेसिडेंट से ही मिल रहा हूं। और ये सम्मोहनकर्ता के ऊपर है कि वो ये चाहता है इसमें से आप क्या याद रखें, आप क्या याद नहीं रखें। अगर वो चाहता है कि आप इस बात को याद रखें कि आप अमेरिका गए थे, तो आप उतना ही याद रखेंगे अमेरिका गए थे, आप ये नहीं याद रखेंगे कि आप किससे मिले थे। यदि सम्मोहनकर्ता चाहता है कि आप इसमें से कुछ भी जो ये आपकी सम्मोहन की दुनिया थी इसको आप सब कुछ भूल जाएं, तो आप पूरी तरीके से भूल जाएंगे। और आती है अब परकाया प्रवेश की, जो हमारे ग्रंथों में भी मिलता है। इसी की ही एक उच्च सीमा है परकाया प्रवेश, जब आदमी अपने शरीर से जाके आप जो मैंने नाम लिए इनके विषय में पढ़िए, ये सब आपको मिलेगा कि क्या ऐसा परकाया प्रवेश सिर्फ दूसरे युगों में हुआ है या अभी भी इस युग में भी हुआ है, अभी 200 साल पहले, 100 साल पहले, 150 साल पहले, ऐसा अभी भी हुआ है। करने वालों ने किया है, जब यहां तक पहुंची। हमने उसको योग को जादू टोने की दृष्टि से देखा, जादू की दृष्टि से देखा, वैज्ञानिक लोगों ने इसे साइंस की दृष्टि से देखा, समझा कि क्या पदार्थ हैं। देखिए, उस चीज को आप शायद नहीं समझ पाए कि ये एक हमेशा राउंड चल रहा होता है। बस वही सम्मोहन का जो हमारे यहाँ के द्वारा अंदर पहुंचता है, वो सिर्फ शायद जो मेस्मराइजर है उनके लिए भी फायदेमंद हो कि हमारे पांचों तत्वों की एक प्रकृति होती है। उसमें से पृथ्वी की प्रकृति होती है चौकोर, और अग्नि की प्रकृति होती है त्रिभुज।
जब हम इसको स्क्वायर और त्रिभुज को लेते जाएंगे तो हमेशा एक यही आकार बनता है। इसको हर हिप्नोटाइजर को देखना चाहिए, समझना चाहिए कि ये पंच तत्व से यदि वो इस चीज को जोड़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि ये एक योग से कैसे जुड़ी हुई है, तो ये समझने के लिए आपको वहाँ से समझ पाएंगे कि जो हमारे पांचों तत्व होते हैं शरीर के, तो सबका एक आकार होता है। वायु का आकार एक लकीर के समान होता है, जल का तत्व एक चांद के समान होता है, पृथ्वी का तत्व स्क्वायर में होता है, आकाश का तत्व हमेशा राइट में होगा, अग्नि का तत्व होगा वो ट्रायंगल में होगा। ये तत्व की एक निशानी। यदि आपको तत्व का समझना है कि तत्व का आकार कैसे बनता है, तो आप एक कांच ले लें, मिरर ले लें। उस मिरर को अपने नाक के यहाँ पे रख लें और अपनी सांस को कुछ देर आराम से लेते रहें। जब उसमें एक भाप टाइप की, वाष्प वेपर टाइप की बन जाएगी, तब आप उसे देखें तो उसमें इनमें से ही आपको कोई एक चित्रण वहाँ पे दिखेगा। या वो लकीर होगी, या वो त्रिभुज होगा, या फिर स्क्वायर होगा, या फिर राउंड होगा, या फिर चांद के आकार का होगा। और जिस आकार का हो तो आप समझें कि अभी आपका कौन सा तत्व चल रहा है। ये योग की दशा है, जो इसको साइंस दूसरी तरीके से लेता है। क्योंकि ये पांचों तत्व हैं, तो आप देखेंगे कि जो इनमें से दो तत्व होते हैं, एक पृथ्वी का तत्व, एक अग्नि का तत्व। ये पृथ्वी के तत्व से जब आप अग्नि के तत्व को जोड़ते जानते हो, तो एक वही राउंड बनता है जो हिप्नोटाइज के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। और वहीं से ही हिप्नोटाइज या सम्मोहन की स्थिति चालू होती है, और उसके द्वारा उससे प्रवेश करके आदमी, इंसान जाने कहाँ तक पहुँच सकता है। आप इसे सर्च करिए, थोड़ी सा ढूंढने की कोशिश करिए, तो आपको बहुत सी चीज़ें मिल जाएंगी। तो योग और वर्तमान का सम्मोहन, हम अब आपको अगर कहा जाए कि आप जाएं रामायण के काल में, भगवान राम के काल में, रघुकुल श्री छत्री श्री राम के काल में, तो रावण या राक्षसों के पास जो कलाएं रहती थी वो मुख्यतः योग की ही रहती थी। कि वो योग के द्वारा मारीच आप लोग देखते हिरण का रूप बदल लेते थे या किस तरीके से, तो वो सम्मोहन ही एक्चुअली रहता था। वो रूप बदलने का कारण कुछ और नहीं रहता था। वो भीड़ में अगर सम्मोहन करना होता है तो इसका एक अलग रूप होता है, उसका भी यही जो मैंने बताया, अर्थ एंड पृथ्वी और सिर्फ अग्नि का खेल रहता है। वही चुंबकत्व हमारे शरीर में पैदा किया जाता है। तो राक्षस जो थे इस चीज़ में बहुत माहिर थे और वो इस चीज़ का उपयोग करते थे जो ऋषि मुनियों को आता था। अब राक्षस लोग उपयोग करते थे, वो किस तरीके से करते थे, उनका ये था इसी तरीके से मैस्मरिज्म के द्वारा, कि वो मैस्मरिज्म में बहुत ज़्यादा माहिर होते थे, ठीक है। और जो ऋषि मुनि होते थे, वो ऋषि मुनि योग के द्वारा उन्होंने जो प्राप्त किया हुआ था शक्ति, देखिए एक ही है, मैं कह रहा हूँ, वो ऋषि मुनि योग के द्वारा अपने चक्रों से ऊपर उठते हुए जब यहाँ पे पहुँचते हैं, देखिए जब कहा है जो छठी इंद्री का, तो छठी इंद्री इसी चक्र को जगाना पड़ता है। वो हिप्नोटिज्म में भी यही होता है कि जो अच्छा हिप्नोटाइजर होता है, सुहानी से आप पूछिएगा तो सुहानी यहाँ पे कितना टाइम देती होंगी, और वो जितना यहाँ टाइम ज़्यादा देती जाएंगी वो उतनी अच्छे सम्मोहन करता ही बनती जाएंगी। क्योंकि ये वाला जो चक्र है, ये आज्ञा चक्र जो होता है, ये आज्ञा चक्र इसीलिए ही दिया गया है कि ये अपने आप को भी आज्ञा देता है। और अच्छा हिप्नोटाइजर आदमी तभी बन सकता है जो व्यक्ति अपने आप को खुद को हिप्नोटिज्म कर सके। खुद को हिप्नोटिज्म करने का मतलब है कि योग में समाधि की दशा में जाना। ये समाधि की दशा ही सेल्फ हिप्नोटिज्म है। समाधि इज इक्वल टू सेल्फ हिप्नोटिज्म। तो जब तुलसीदास जी ने भी उस समय अपने शरीर को स्वस्थ कर लिया, रोग मुक्त कर लिया, तो उन्होंने योग के उस चरण में पहुंच के ध्यान लगाकर, और जब उस चरण में पहुंच के आदमी अगर आप पहुंच जाते हैं तो आदमी आप जो कहें वो सामने होता है, वो वर्तमान में होने लगता है। क्योंकि आज्ञा चक्र की है कि वो आज्ञा देने में सक्षम है। ये आज्ञा चक्र का जागरण है। ये आपके यहाँ से भी कर सकते हैं और आप अपनी वहाँ से भी कर सकते हैं। जी देखिए, एक मैंने योग का तरीका बताया कि योग का ये रहा, दूसरा कि सुहानी का जो वो भी योग का ही है कि आप उसकी प्रैक्टिस करें, आप अपने जगाने की प्रैक्टिस करें। जरूरी नहीं है कि योग के द्वारा चरण वाइज कहा गया है कि आप धीरे 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 एक से यहाँ तक जगाते हैं, ठीक है। ये योग की क्रिया है, धीरे धीरे चलना। जो बोला गया है कि कछुए की चाल आराम से चलना, तो योग की चाल कछुए की चाल है। जो हिप्नोटिज्म की चाल है वो चाल खरगोश की चाल है, ठीक है। पहुंचना वहीं है, जाना वहीं है। योग के द्वारा एक एक रास्ते का ज्ञान होता जाता है कि क्या क्या था, क्या क्या देखा, कि कैसे होता है। आप एक एक चीज समझ सकते हैं, बेसिक ये होता कैसे।
हिप्नोटाइजर क्योंकि यहाँ से चला है, वो यहीं से ही पूरा कार्य कर रहा है, तो यहाँ का बेसिक का वो नहीं समझ सकता है। और जिसने इसे चमत्कार के रूप में समझा है, उसने भी क्यों समझा है कि इसके लिए सबसे मुख्य इच्छा शक्ति, सेल्फ कॉन्फिडेंस। जब तक आदमी सचिन तेंदुलकर तब तक नहीं बन सकता जब तक उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा। जब तक कोई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नहीं बन सकता है जब तक उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा। जब तक कोई सम्मोहनकर्ता सुहानी नहीं बन सकता है जब तक उसमें आत्मविश्वास नहीं होगा। जब तक कोई धीरेन्द्र शास्त्री नहीं बन सकता है जब तक उसमें आत्मविश्वास नहीं होगा। और आत्मविश्वास ही सम्मोहन की प्रथम कुंजी है, और आत्मविश्वास ही सम्मोहन की अंतिम कुंजी है। जहां पर भी आपका सम्मोहन चालू होता है वो आत्मविश्वास से चालू होता है, और जहां सम्मोहन खत्म होता है वो आत्मविश्वास से चालू होता है। और जो भी हमारे शरीर में प्रभाव पड़ता है, हम चाहे मंदिर जाते हैं या हम किसी गुरु के पास जाते हैं या हम किसी संत के पास जाते हैं, तो हमें जो प्रभाव मिलता है उसका कारण मेन यही रहता है कि हमारा हिप्नोटाइज्म चालू हो जाता है। हम सम्मोहन होते थे क्योंकि हमें मालूम होता कि यहाँ से हमें प्राप्ति होगी। और हमारे, अगर आप इसे और पढ़ना चाहें तो हमारे शरीर में जो ऊर्जा निकल रही होती है, ये जो एक द्रव होता है, वो द्रव किस तरीके से काम करता है शरीर में, वो किस तरीके से शरीर के बाहर वो किस तरीके से जाता है, अगर सम्मोहन करता उस द्रव को, देखिए हवा से, मैंने कहा हवा से भी हल्का है वो द्रव, उस द्रव को, ये साइंटिफिक की भाषा में बता रहा हूँ, उस द्रव को खींचा जाता है जो तरल। जैसे अगर कहा जाए, आपने देखा हो पहले समय में जो झाड़ फूंक करने वाले थे उसे क्यों कहते थे झाड़ना और फूकना, क्योंकि झाड़ना होता था बाय हैंड। तो सम्मोहन की इंपॉर्टेंट चीज है ये फिंगर, और फूकना यानी फूकना, क्योंकि ये भी जादू का काम करती है, सम्मोहन का काम करती है और रोग मुक्त करने का काम करती है। और पहले इसका इसीलिए ही उपयोग किया गया था, रोग मुक्त करने के लिए। बहुत अच्छे हिप्नोटाइजर तैयार हो गए थे, वो तैयार हो रहे थे कि लोगों की पीड़ा दूर की जाए, लोगों के कष्ट मुक्त किए जाएं। यदि आदमी को कोई टेंशन, इसलिए बहुत अच्छा होता था कि आप मानसिक रूप से परेशान हैं, आप किसी चीज को लेकर उस बात को नहीं भूल पा रहे, आपको इससे भुला दिया जाता था। कई आपके दर्द जो रहते थे, आपको दर्द हैं, उस दर्द को इससे मुक्त किया जाता था विदाउट ऑपरेशन, हिप्नोटिज्म के द्वारा, विद इन 10 to 25 मिनट्स। ये विज्ञान भी है, ये साइंस है, विज्ञान भी क्या, ये विज्ञान है। दुनिया की हर चीज विज्ञान है, मैं भी एक विज्ञान हूं, आप देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं, ये भी आप सब विज्ञान है, विज्ञान का ये। और वही 5 तत्वों में से ही सम्मोहन की शक्ति उत्पन्न हुई है। जो जैसे हवा, पानी, ये सब चीज सामने है, ऐसे सम्मोहन ही हमारे सामने है, जो आप भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। जागरण की अवस्था है, हर व्यक्ति सम्मोहन करता है। इस चीज को आप बेसिक समझिए और अपने आप की सम्मोहन शक्ति को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। यदि आप किसी भी चीज में कॉन्सेंट्रेट करते हैं, ठीक है, ये छठी इंद्री की जो बात करी जाती है कि छठी इंद्री जगाना, ये कॉन्सेंट्रेशन, जब तक आदमी को, मैंने कहा कि विश्वास आवश्यक है, जब तक आपको किसी भी कार्य में विश्वास नहीं होगा आप सक्सेस नहीं पा सकते हैं।